श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 74वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं षष्ठम अध्याय 6th चैप्टर आत्मसंयम योग, और उसमें हम अभी 9वें श्लोक पे अध्ययन कर रहे थे। 9वें श्लोक का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सुरिन् मित्रार्युरुदासीन मध्यस्तत्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च मापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो यहाँ ये वाला श्लोक 3 श्लोकों का एक सेट है, जिसके अंदर में पहले श्लोक के अंदर में हम लोगों को बाहरी सिचुएशन के बारे में, शीत उष्ण दुख सुख मान अपमान इत्यादि इनके बारे में बताया। दूसरे में हम लोगों को ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, लोष्ट अश्मा कांचना, इन तीनों को एक समान करते हुए तीनों को एक समान बताया। और तीसरे में लोगों के साथ व्यवहार कैसा होगा उसके बारे में बताया। मगर ये इतने तक अभी भी हमें ये हमारी एनवायरनमेंट की क्रिएशन हो रही है। मेडिटेशन के लिए, ध्यान अवस्था के लिए पहुंचने के लिए एक एनवायरनमेंट की क्रिएशन की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण। अब शुरू होता है यहाँ से कि मेडिटेशन कैसे करना है, क्या करना है, ये हम लोगों को श्री कृष्ण बताने वाले हैं। तो एक चीज समझना जरूरी है कि यहाँ तीनों में हम लोगों को एक जो बहुत ऊंचा अच्छा गोल है, यानी इस व्यक्ति के अंदर में समदर्शिता जो है ये कैसे प्रकाशित होती है, इसके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। अब अगले 4-5 श्लोकों के अंदर में श्री कृष्ण हमें इस अवस्था पर कैसे पहुंचना है इसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ एक धारणा ऑलरेडी हमारे एक अजम्पशन धारणा हो चुकी है, ये हमें समझना है। पहला कि हमने कर्म फल त्याग कर लिया है, यानी कर्मयोगी हैं हम। ये इस स्टेज पे यदि पहुंचना है तो ये सारा हो चुका होगा, ये अजम्पशन है। हमारे अंदर में जिज्ञासा पैदा हो चुकी होगी, हमने शास्त्र का अध्ययन किया होगा, हमारे अंदर में एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक समझ आ गई होगी कि ये शरीर मन और बुद्धि हम नहीं हैं, और आत्मन ही आनंद का सोर्स है। आनंद जो जहां उत्पन्न होने की, जो उत्पत्ति करने, आनंद की उत्पत्ति सिर्फ आत्मन से ही होती है। और ये समझने के बाद एक वैराग्य पैदा होता है, और उस वैराग्य की अवस्था के अंदर में कर्तृत्व का भाव भी त्याग हो जाता है। इतना कुछ होने के बाद ही ध्यान अवस्था के लिए तैयार हैं, वहां श्री कृष्ण हमें ये समझा रहे हैं। तो अभी हम अचानक से ये पढ़ के हम यदि बैठ जाएं और एक आसन वासन ले लें और बैठ जाएं और वो जो सब अभी बताने वाले हैं वो सब करने लगे, हम शायद ध्यान अवस्था के लिए तैयार नहीं होंगे। तो उसके लिए हम लोगों को बाकी जो अभी जो स्टेप्स जो कि बताया कि इतना सारा हो चुका है, ये यदि हमारे अंदर में नहीं हुआ है तो फिर हम आगे बढ़ने नहीं पाएंगे। पहला क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि पहला कि इसके अंदर में हमारे अंदर में एक अभी भी एक आशा या एक कामना जागृत है, भले वो मोक्ष की भी आशा है। इवन डिजायर फॉर मोक्षा इज अ डिजायर। तो वहां एक अगले श्लोक में ही हम देखेंगे, निराशी वर्ड यूज करते हैं वो, तो वो एक्चुअली हमारे अंदर में सारी एक्सपेक्टेशंस को त्याग करके बैठना है। दूसरा, वो हम उस अवस्था में तैयार हैं या नहीं, हम लोगों को अपने आप को समझना है यहाँ। और दूसरा, हम अभी भी कर्मरत हैं, और कर्मरत होने पर या तो हम भोक्तृत्व में हैं या फिर कर्तृत्व में हैं, तो या स्वामित्व में हैं। तो ये स्वामित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व से यदि नहीं निकल पाए हैं तो ध्यान अवस्था में पहुंच नहीं पाएंगे। देखिए, बार बार मैं ध्यान अवस्था वर्ड यूज करता हूं। ध्यान एक एक्टिविटी नहीं है। मैं अभी ध्यान कर रहा हूं, सॉरी, ध्यान कोई कर नहीं सकता है। जैसे मैं अभी सो रहा हूं, सोया हुआ व्यक्ति ये नहीं बोलता है कि मैं अभी सो रहा हूं। तो निद्रा अवस्था के अंदर में जो कोई अवस्था है, वो एक स्टेट है जिसको डिस्क्राइब करने, उस स्तर तक पहुंचने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। फिर वो हम अपने आप ही उधर पहुंच जाएंगे, वो हम लोग आगे आगे देखते हैं। देखिए, सुषुप्ति के अंदर में हम चित्त को टच कर जाते हैं,
और इसीलिए जब नींद से उठते हैं तो नींद का आपके का जो अनुभव है, इसके अंदर में आनंद का अनुभव ऑटोमेटिक होता है। नींद के अंदर में आनंद का अनुभव होते हुए भी हमें उसकी चेतना नहीं रहती है, हमें उसका ज्ञात नहीं रहता है, हमें उसकी स्मृति रहती है, याद आता है। वो अच्छा, बहुत अच्छी तरह से सोया, बहुत अच्छी नींद आई। मगर निद्रावस्था की जो आनंद है, वो आनंद यदि जागृत अवस्था में हम प्राप्त कर सकें तो फिर उस अवस्था को तुरीय या ध्यान अवस्था बताया जाएगा। एक छोटी सी चेतावनी दे देता हूं यहां। बहुत लोग श्री कृष्ण यहां से जो अगले 3 से 4 श्लोकों के 4-5 श्लोकों के अंदर में जो बताने वाले हैं, ये श्लोकों को एकदम डायरेक्टली लिटरल सेंस में लेने लगते हैं। श्री कृष्ण के से जब आया हुआ जो अर्थ है, जो कि बहुत महान भाष्यकार लोगों ने भी समझा है इसी तरह से, शंकराचार्य जी ने, रामानुजाचार्य जी ने, स्वामी चिन्मयानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, इन लोगों ने सारे ही इनके भाष्य पर जो भी लिखा है, हर जगह पे इन्होंने ये जो वर्ड्स यूज करते हैं श्री कृष्णा, इनको एग्जाम्पल्स की तरह से लिया हुआ है। जैसे अगले ही श्लोक में हमने देखा कि सुरिन मित्र बंधु इत्यादि इस पूरी रेंज, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं होता है क्या? सिर्फ इतना ही तक सीमित है क्या? ऑब्वियसली नहीं। इसके पहले भी हम लोगों ने और एक वर्ड देखा, यज्ञ। यज्ञ वर्ड जो है वो यज्ञ के ही मीनिंग में ही, लिटरल सेंस में नहीं लिया जाता है। वैसे ही यहाँ भी हमें जो सब वो बता रहे हैं, वो हमें एकदम डायरेक्टली लिटरल सेंस में नहीं, शाब्दिक अर्थ जो होता है, शाब्दिक अर्थ नहीं लेना चाहिए। तो जब ये श्लोक समझे तब हमने शाब्दिक अर्थ नहीं लिया, तो ये अभी जो समझने वाले हैं उन श्लोकों पे शाब्दिक अर्थ, लिटरल सेंस नहीं लेना चाहिए। इतना हम समझ के हम आगे श्लोक नंबर 10 पे जाते हैं। श्लोक 10। योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी युञ्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर अपरिग्रहः। यहाँ देखिए, गुरु जो हैं वो श्री कृष्ण खुद हैं और वो जगत गुरु के रूप में है। उत्फुल्ल पद्मपत्राक्षम नीलांजन सन्निभम यादवानाम शिरोरत्नम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाष्टकम के अंदर में 8 श्लोक हैं, जिसके अंदर में हर लाइन के एंड में कृष्णम वंदे जगद्गुरुम बोलते हैं। उत्फुल्ल पद्मपत्राक्षम, खुले हुए खिले हुए पद्म के जैसे, कमल के जैसी उनकी आंखें हैं। नीलांजन समाभासम, तो जो घना बादल होता है जिसके अंदर में पूरी पानी से भरा हुआ होता है, वैसा उनका रंग है, मगर वो ग्लोइंग है। समाभासम, उसे सन्निभम, तो उसके अंदर में आभा है। यादवानाम शिरोरत्नम, यादवों के कुल का जो शिरोरत्न है, उसके जो हेड, वो इज द एपेक्स ऑफ द यादव प्राइड। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण यहाँ गुरु हैं, जगत गुरु हैं। अद्भुत उन्होंने लीलाएं की हैं, मगर अर्जुन के सामने गुरु के रूप में जब खड़े हैं तो वो कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं देते हैं। वो अल्टीमेट को पहुंचने के लिए, लक्ष्य को पहुंचने के लिए उनके पास भी कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है। शायद होगा, नहीं देते हैं, ये समझ लेते हैं हम लोग, क्योंकि यदि वो मैजिक फॉर्मूला से दे देते हैं तो फिर हम लोग सबको ही वही खोजते रहेंगे। वो हैरी पॉटर की दुनिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां बहुत क्लियरली बता रहे हैं वो कि योगी को खुद ही कॉन्सिस्टेंटली कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। योगी युञ्जितम सततम, कॉन्सिस्टेंटली सततम। युञ्जित यानी मेडिटेटिंग, युज से युञ्जित, ज्वाइन करने की कोशिश करता हुआ, खुद उसको करना है। योगी युञ्जितम सततम। यदि हम सततम, कॉन्सिस्टेंटली नहीं करें तो क्या होता है
भगवान शंकराचार्य बहुत सुंदर से विवेक चूड़ामणि के अंदर में डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे वो जो तालाब के ऊपर में हरा सा वो एल्गी हो जाता है ना, तो आप यदि उस एल्गी को हाथ से ऐसे ऐसे करके हटाएं, एक क्षण के अंदर में वो वापस कवर कर जाता है। तो वैसे ही यहाँ बताते हैं, यथा पंकष्ट शैवालम, शैवालम यानी वो एल्गी, यथा पंकष्ट शैवालम क्षणमात्रम न तिष्ठति। आप ये उसको हटाते हैं तो एक क्षण भी नहीं रुकता है। श्रावृणोति तथा माया, तो वैसे ही माया यानी इग्नोरेंस, श्रावृणोति तथा माया प्राज्ञम वापि परांगमुखम, तो वैसे ही प्रज्ञा को भी वैसे ही इग्नोरेंस कवर कर लेता है यदि हम कॉन्सिस्टेंट एफर्ट नहीं लगाते हैं। तो वहां अच्छा, और एक चीज समझना है, योगी, आत्मा वर्ड हम लोगों ने पहले भी देखा था कि आत्मा वर्ड के लिए मनस, बुद्धि, अहंकार और रियल सेल्फ, ये चारों को आत्मा वर्ड यूज किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट से हमें समझना है। एग्जाम्पल के तौर से मैंने अज वाला वर्ड यूज किया था, अजय यानी बकरी, अज माने ब्रह्मा। तो वैसे ही यहाँ योगी वर्ड को भी हम लोगों को कॉन्टेक्चुअली समझना होता है। यहाँ योगी का मतलब कर्मयोग नहीं, यहाँ योगी का मतलब ध्यान योगी, ध्यान योगी। तो यहाँ ध्यान योगी को क्या करना है, युंजित सततम। देखिए, इसके पहले भी हम लोगों को बताया है कि तुमको तुम्हारा काम करना है, तुमको तुम्हारा काम करना है, तुमको खुद ही अपना उद्धार करना है। क्या बताया था, उद्धारेत आत्मनाम आत्मानाम, उद्धारेत आत्मना आत्मानाम, अपने आप को उठाना है, ये हम लोगों को पहले भी बताया था। तो देखिए, श्री माँ की या श्री गुरु की, सबकी कृपा हमारे ऊपर निरंतर हो सकती है, मगर इस कृपा से हमें ऊर्जा मिल सकती है, इस कृपा से हमें दिशा मिल सकती है, मगर काम हमें करना पड़ेगा। ये बार बार श्री कृष्णा पूरी गीता के अंदर में देखिए, डोंट बी इनएक्टिव, ये उनका मूल मंत्र यदि माना जाए तो एक चीज तो मूल मंत्र है ही, डोंट बी इनएक्टिव। लेजीनेस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये तो बहुत क्लियरली, वेदर वो हम अपने कर्म में ही फंसे हों, काम युक्त कर्म के अंदर में भी फंसे हों, उसमें भी यदि काम करते हैं तो वहां भी एटलीस्ट कौशल से करो, वो भी बता रहे हैं वर्ष नंबर 50 चैप्टर 2 के अंदर में, योग कर्मसु कौशलम, एटलीस्ट कौशल से तुम अपना काम करो। वो वहां भी वो इनएक्टिविटी एकदम ही अपसंद करते हैं। तो इसीलिए यहां हम लोगों को क्या बोल रहे हैं कि तुमको खुद ही अपना काम करना पड़ेगा, योगी युंजित सततम। दूसरा, नेक्स्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ एक चीज बताई गई है कि आत्मानम रहसी स्थितः, अपने आप रहसी, रहसी वर्ड से आपको रहस्य वर्ड ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा, रहस्य यानी सीक्रेट, राइट। तो यहां भी रहसी का मतलब प्राइवेटली, प्राइवेटली एक जगह में बैठकर। तो आजकल काफी बार देखता हूँ, स्पेशली लॉकडाउन के समय, कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, अच्छा सिर्फ ऐसा नहीं, वो फोटो भी ले, मैंने किसी को बोलते हैं कि फोटो लो, और फोटो तब लेना जबकि मेरी आंखें ऐसी वो आधी आधी बंद हो जाए, तब फोटो लेना, और वो फोटो को फिर इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और फेसबुक पे और जितनी सारी सोशल मीडिया पे हो, वो स्नैपचैट इत्यादि सब पे पोस्ट करो, आई एम मेडिटेटिंग। सॉरी, श्री कृष्णा इज वेरी क्लियर, योगी युंजित सततम आत्मानम रहसी स्थितः। साथ साथ और एक वर्ड यूज कर रहे हैं, एकाकी। एकाकी का दो अर्थ होता है यहाँ। एकाकी का मतलब होता है कि मन को एक करके, यानी हमारा माइंड जैसा है वो हम लोगों ने देखा है ना, वो फ्रैगमेंटेड माइंड होता है, तो फ्रैगमेंटेड माइंड नहीं होकर एक मन करना। और दूसरा एकाकी का मतलब होता है इन सॉलिट्यूड, अकेले में। आजकल बहुत पॉपुलर है ग्रुप मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन, ये उपासना है, ये जरूरी है, प्लीज अंडरस्टैंड। ये मैं इसके बारे में ना कोई भाष्यकार और मेरी पर्सनल अनुभूति से बता रहा हूं कि इसके अंदर में ये जरूरी है। इससे हम लोगों को मेंटल ट्रेनिंग, माइंड
जो है वो घोड़ा जैसा है, वो वाइल्ड हॉर्स है, तो उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये ट्रेनिंग करते समय ये उपासनाओं की जरूरत पड़ती है। तो गाइडेड मेडिटेशन हो, ग्रुप मेडिटेशन हो, म्यूजिक कोई चलाकर उसके अंदर में वो जैसा भी व्हाटएवर मेडिटेशनल म्यूजिक इत्यादि करके वो सारा जो माहौल बना के जो हम करते हैं, ये सारा ही उपासना या धारणा, अष्टांग योग के अंदर में धारणा का स्टेज है, ध्यान का स्टेज नहीं है। ध्यान के लिए ये सब कुछ जरूरत नहीं है। ध्यान के लिए जो श्री कृष्ण बता रहे हैं वो एकदम क्लियर है। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी, एकाकी, विड्रॉन मेंटली एंड फिजिकली, मेंटली एंड फिजिकली। अच्छा, ये और एक चीज याद रखना है, ये प्रैक्टिस करते समय के लिए बात बता रहे हैं, जो पहली बार या जब तक उस अवस्था नेचुरल अवस्था नहीं बनी हो, जिसके जब वो अवस्था नेचुरल बन जाती है उसके लिए फिर उसको ये सारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए फिर ध्यान अवस्था, जिसको देखिए बहुत तीव्र रूप से यदि नींद आ रही हो तो खड़े खड़े भी सो जाता है व्यक्ति। आपने यदि बॉम्बे की लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया हो तो आपने जरूर देखा होगा, पूरा दिन शारीरिक रूप से थका हुआ व्यक्ति, मानसिक रूप से थका हुआ व्यक्ति ट्रेन में चढ़ता है और ट्रेन की वो जो हिलने वाली जो मोशन होती है उसको अपना बचपन याद आ जाता है और वो आराम से हाथ के ऊपर में ऐसे सर रखकर सो जाता है खड़े खड़े। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसको तीव्र रूप से नींद आ रही हो। वैसे ही यदि उसके लिए नेचुरल स्टेट, जिस व्यक्ति का ध्यान अवस्था उसका नेचुरल स्टेट बन जाता है, उसके लिए फिर ये एकाकी, रहसी, ये सब की कुछ जरूरत नहीं है, उसको कोई प्रिपरेटरी स्टेप्स की जरूरत नहीं होती है। तो ध्यान अवस्था के अंदर में, और नॉर्मल व्यक्ति जो होता है, जो ध्यान अवस्था एक अवस्था है, जैसे हम लोग निद्रावस्था में रहते हैं, निद्रावस्था से स्वप्नावस्था में जाते हैं, स्वप्नावस्था से निद्रावस्था में जाते हैं, फिर जागृत अवस्था में आ जाते हैं। अवस्थाएं अपने आप में बदलते रहती है। वैसे ही व्यक्ति ध्यान अवस्था में जाता है और फिर वापस आता है और एक्स्ट्रा विगर, एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि उसने तुरीय को टच कर लिया है, तीनों स्टेटों का विटनेस हो गया है, तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर काम करने लगता है। ये सारी जो प्रिपरेशन स्टेप्स है, आपने कभी यदि गाड़ी चलाना सीखा हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 16 व्हीलर हो, जो भी हो, आपने यदि गाड़ी चलाना सीखा हो तो पहली बार जब गाड़ी चला रहे थे तो क्रॉफर्ड मार्केट में जाकर नहीं चला रहे थे ना। आपने, आपके जो कोच होंगे, आपके जो ड्राइवर कोच होंगे, जो आपको सिखा रहे होंगे, और जब आपने लाइसेंस भी प्राप्त कर लिया होगा तब भी आप सीधा जाकर हाईवे के ऊपर में या क्रॉफर्ड मार्केट के अंदर में नहीं चला रहे होंगे। आपको खुला रास्ता, कहीं थोड़ी सी सुनसान वाली जगह ऐसी खोज कर वहां ज्यादा करके प्रैक्टिस करते हैं। एग्जैक्टली सेम वे हमें भी जब मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है, हम मेडिटेशन के स्टेट में घुसे नहीं हैं तो, और वो हमारे लिए नेचुरल स्टेट नहीं हुई है, तब हमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए ये सारे ये सिचुएशंस जो हैं, कैसे तैयारी करनी है उसके लिए, वो हमें बता रहे हैं। यह है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, मेंटल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं। योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा, यत चित्तात्मा यानी उसको अब, चित्त यानी यहाँ माइंड, आत्मा यानी उसको ही हैज टू कनेक्ट विथ द इन कंट्रोलिंग द माइंड। तो यत वी हैव सीन टू बी एबल टू ज्वाइन, तो यत चित्तात्मा। तो यहाँ क्या बताते हैं जानते हैं? ये जैसे हमारा बॉडी का एक मसल मेमोरी करके एक चीज होती है। तो आपने कभी बचपन में शायद बैडमिंटन खेला होगा और फिर बहुत सालों तक आपने बैडमिंटन नहीं खेला। साइकिलिंग के बारे में तो 100% ऐसा बताते हैं कि आपने साइकिलिंग बचपन में सीखी होगी और फिर बहुत सालों तक आपने साइकिल नहीं चलाई, और उसके बाद अचानक से आपने साइकिल, आपके बेटे ने साइकिल खरीदी, आप बेटे के साइकिल के ऊपर चढ़ गए और ऑटोमेटिकली, भले थोड़ी ऐसे हिलने लगती है मगर चल जाती है।
क्यों चल जाती है? क्योंकि आपके मसल के अंदर में वो ट्रेनिंग हो चुकी होती है, कैसे इरेक्ट बैठना है, पैर कैसे चलाने हैं, ये मसल्स के अंदर में मेमोरी होती है। वैसे ही माइंड को और इंटेलेक्ट को बार-बार ट्रेनिंग करने से वो भी अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए बताते हैं कि एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए। और ये तो जैसे ही ये बोलते हैं ना कि एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए, तो बोलते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है। मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है, मगर मेरे पास फेसबुक के लिए टाइम है, टीवी के लिए टाइम है, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए टाइम है, मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं है। यदि मैं अपने आप को परम लक्ष्य की ओर, इतना तक यदि आदमी पहुंच चुका है, यहाँ तक यदि आदमी पहुंच चुका है, तो मनुष्य यदि यहाँ तक पहुंच चुका है, तो इतना उसको यदि समझ में नहीं आ रहा है कि ये परम लक्ष्य है, तो उसे वापस दूसरे कुछ स्टेप से शुरू करना पड़ेगा। ये इस स्टेप के लिए अभी भी तैयार नहीं है। तो हमारे पास बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट के लिए बहुत टाइम होता है, सेल्फ के लिए टाइम बहुत कम होता है। तो पहली चीज है इसके अंदर में अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। योगी युंजित सततम आत्मानम रहस्य स्थित, अकेले में एक जगह में सॉलिट्यूड में। प्रॉब्लम कहाँ है जानते हैं? हम अपने माइंड से इतना हम घृणा करते हैं कि हमें हर समय किसी चीज की कंपनी चाहिए। हम अपने माइंड के साथ रह नहीं सकते हैं। हम अपने माइंड के साथ रहने जाते हैं तो हमें उसके लिए फिर बोर्डम होती है, इसीलिए फिर वापस फोन उठा लो, फिर फेसबुक को स्क्रॉल करो, फिर ये उस पर और कुछ नहीं मिला तो सॉलिटेयर खेलो। सब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे माइंड को ऑक्यूपेशन चाहिए, वो माइंड अपने आप के साथ रह नहीं सकता है। आप यदि अपने आप के साथ नहीं रह सकते हैं तो आप सोच लीजिए कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो हमारी ये अवस्था है, ये हमारे सबकी अवस्था वैसी है। तो इसीलिए यहाँ हमें मेंटली विथड्रॉ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यतचित्तात्मा, और फिर क्या बोल रहे हैं? निराशीर अपरिग्रह। तो यहाँ नो एक्सपेक्टेशंस, निराशी, यहाँ आशा यानी पॉजिटिव सेंस की आशा नहीं, कोई भी ये एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं बैठना है, अच्छा मैं ये अब मेडिटेशन करूंगा तो मेरी सिद्धियां होगी। ये तो पहला है कि मुझे सिद्धियां, मेंटल पीस तो बाद में। अभी भी मेरे मन में क्या है? मेरे मन में ये चाहिए कि कुछ करूं तो कुछ मिलेगा, कुछ करूं तो कुछ मिलेगा। तो अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मेडिटेशन यानी अभी भी मुझे ये नहीं समझ में आया है कि मैं ये ध्यान अवस्था है, मैं मेडिटेशन करने बैठता हूं और ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे अंदर में कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। मैं अभी टेलीपैथी करने लगूंगा, मैं मेंटल रीडिंग करने लगूंगा। Do not expect anything to happen. तो लोग ना जिम छोड़ते क्यों हैं? कहीं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, लोग जिम इसीलिए छोड़ते हैं कि तीसरे दिन में शीशे में जब अपने आप को देखते हैं, दर्शे में जब अपने आप को देखते हैं तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है, बोलते हैं छोड़ो। तो 3 दिन में जैसे जिम में कुछ नहीं होने वाला, वैसे ही यहाँ भी आप जब पहली बार हम रहसी होकर, एकाकी होकर एक जगह पे जाके चित्तात्मा होकर बैठेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। निराशी और अपरिग्रह, अपरिग्रह सब कुछ त्याग करते हुए, सब कुछ त्याग करते हुए। तो यहाँ ये जो विड्रॉल है, ये जो यतचित्तात्मा की बात है, जागृत अवस्था में हम सेंस ऑर्गन से इस दुनिया को का एहसास लेते हैं। स्वप्नावस्था में हम उस एक दुनिया का क्रिएशन करते हैं मनस को यूज करके। निद्रावस्था में हम अपने मनस को शांत कर देते हैं। ध्यान अवस्था में संपूर्ण चेतना होती है। वो ना तो निद्रावस्था है, ना वो स्वप्नावस्था है, और ना वो जागृत अवस्था है। वो ट्रांस नहीं है, व्यामोह अवस्था बोलते हैं, व्यामोह, ट्रांस स्टूपर वाला स्टेट भी नहीं है। तो यहाँ विवेक चूड़ामणि के अंदर में भगवान शंकराचार्य बहुत सुंदर से डिस्क्राइब करते हैं कि ये इस सुख का कैसा अनुभव होता है।
ये समझना जरूरी है कि ये सुख का अनुभव का डिस्क्रिप्शन है, ये सुख का अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव हमें और आपको सबको हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ एक अनुभवी का डिस्क्रिप्शन है। ततः श्रुति स्तर मननम सतत्व, यानी हियरिंग श्रुति सुनने के बाद, मननम रिफ्लेक्शन, और सतत्व ध्यानम ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने है। ततः श्रुतिस्त मननम सतत्वम ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम मुने है। तो ये ध्यान कंटिन्यूअस अनब्रोकन करने पर ततो विकल्पम परमेत्य विद्यान इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। इहैव, यहाँ इस लाइफ में निर्वाण का प्राप्ति हो सकता है बिना विकल्प का, निर्विकल्प, बिना विकल्प परमेत्य विद्यान, वो परम विद्या परम सुख का प्राप्ति हो सकती है। मगर उसके लिए करना क्या पड़ता है? वहां श्रुति सुनना, उस पर मनन करना और उस पर फिर ध्यान चिरम नित्य निरंतरम, ये है स्टेट ऑफ ध्यान। तो वहां कंट्रोल्ड माइंड, कंट्रोल्ड इंटेलेक्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग समथिंग, कुछ मिलेगा। अच्छा, ये कुछ मिलेगा से हम मुक्ति कब पाते हैं? देखिए, इसके लिए हम लोगों को पहले कर्म योग करने को बोला था। तो कर्मयोगी जो होता है उसको अब कोई आशा नहीं है कि कुछ मिलेगा। वो कर्म के कारण कर रहा है, कर्म को 100% अपना लगा के कर रहा है, अपनी लगन से कर रहा है, मगर उसको कोई एंजाइटी नहीं है कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कर्म योग करते करते क्या हुआ, उसको ये इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं अभी निराशी हो सकता हूं। डायरेक्ट लिंक है यहाँ, देखिए कि बिना कर्म योग किए, बिना वो मेंटल ट्रेनिंग किए यदि हम यहाँ बैठते हैं ना, तो तुरंत पहला होता है मुझे कुछ चाहिए, मैं ये बैठ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, करते ही मुझे कुछ मिलना चाहिए। अपरिग्रह, मेरा कुछ नहीं है। मेरा कुछ नहीं है कब होता है? इसके लिए क्या ट्रेनिंग थी? साक्षी भाव की ट्रेनिंग थी। साक्षी भाव की ट्रेनिंग होने पर क्या होता है? साक्षी भाव की ट्रेनिंग होने पर दिखता है ये हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। जैसे ही ये होने लगता है तो अपरिग्रह अवस्था हो जाती है। ग्रह यानी पकड़ के रखना, पकड़ के जो रखता है उसको ग्रह। गृहस्थ से ग्रह हस्त, हाथ पकड़ के रखता है आपका गृह हाथ पकड़ के रखता है तो ग्रह हस्त हो जाते हैं हम लोग। तो वहां हम अपने एक्सपीरियंसेस को पकड़ के रखते हैं, मेमोरी से अपने एक्सपीरियंसेस को पकड़ के रखते हैं। फॉर दैट मैटर हम अपने जप को भी पकड़ के रखते हैं। जप यूज किया था हमने माइंड को ट्रेन करने के लिए, वो एक उपासना थी। और एक समय जब ये हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं तो वहां हाथ से वो जपमाला भी गिर जानी चाहिए। जैसे निद्रा अवस्था में घुसते समय हाथ से कैसे मोबाइल फोन टपक से गिर जाता है। प्रॉब्लम ये है कि गिरते ही वो आवाज करता है और आवाज करते ही हमारी नींद उड़ जाती है। अरे क्या गया, स्क्रीन गया, टूट गया क्या? यहाँ क्या है? जपमाला के ऊपर भी, जप के ऊपर भी मननात्रायति इति मंत्र को यूज करते माइंड को कंट्रोल करने को सीखे हैं। माइंड को कंट्रोल अप करने के बाद यतचित्तात्मा हो सकते हैं। इसीलिए अब ये उपासना के माध्यम से अब उस उपासना को भी छोड़ देना है। नींद होती है, नींद अपने आप हो जाती है। हम सिर्फ तैयारी करते हैं नींद के लिए। बेड बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं, पिलो साइज वाला जो नॉर्मल हमारा हमको कंफर्टेबल होता है वैसा पिलो लगाते हैं, ओढ़ने का लगा के रखते हैं। टेम्परेचर सही होना चाहिए, जिसको एसी की आदत है वो एसी, जिसको पंखे की आदत है वो पंखा, इत्यादि इत्यादि। वो सारा आप माहौल बनाते हैं, मगर नींद अपने आप होती है। वैसे ही तुरीयावस्था अपने आप में हम पहुंच जाते हैं। उसके लिए सिर्फ हमें तैयारी पूरे अच्छी तरह से करनी पड़ती है और तुरीयावस्था में पहुंचते ही हम सोहम की अनुभव कर पाते हैं। तो 10वें श्लोक के अंदर में श्री कृष्ण हमें क्या बताते हैं? श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि योगी युंजित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। तो यहाँ हमें ओवरऑल डायरेक्शंस,
जनरल डायरेक्शंस ये हम लोगों को उन्होंने दे दिया। और मेंटल स्टेट जो है वो कैसा होना चाहिए, निराशी क्या होना चाहिए, अपरिग्रह होना चाहिए, योगी के बारे में, योगी यानी ध्यान योगी के बारे में बताते हैं। उसके आगे फिर वो बता रहे हैं और भी डिटेलिंग करते करते, वहां श्लोक 11 ले लीजिए और 11वें श्लोक के अंदर में और थोड़ा सा डिटेल में वो बताते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तो यहाँ श्री कृष्ण क्या बताते हैं कि ध्यान का आसन कैसा होना चाहिए, जहां ध्यान अवस्था में आप प्रवेश करने वाले हैं वहां की जगह कैसी होनी चाहिए। तो मैं वापस याद दिलाता हूं, ध्यान एक अवस्था है। तो उस अवस्था जब ये नेचुरल हो जाती है ना, तब वो व्यक्ति भ्रमण करते समय, घूमते समय, काम करते समय भी उसी अवस्था में रहता है। इस अवस्था का डिस्क्रिप्शन सहज समाधि, निर्विकल्प का ऊपर का स्टेज है, जहां वो नॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर में भी समाधि स्टेज में काम करता है। रमन महर्षि वाज ए क्लियर एग्जांपल ऑफ दैट। तो मगर उस स्टेज में हमें पहुंचने के लिए ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रिपरेशंस आर रिक्वायर्ड, बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है। कर्मयोग से शुरू करके यहां तक आ गए हैं। यहां तक आने पर देखिए श्री कृष्ण एक्सट्रीम डिटेल में हमें समझा रहे हैं। यहां एक्सट्रीम डिटेल है। पहला, शुचो देशे यानी इन अ क्लीन प्लेस। क्लीन, शुचो का मतलब सिर्फ फिजिकली साफ नहीं, प्योर प्लेस ऑल्सो। एक प्योर प्लेस के ऊपर में जाकर बैठना है। क्लीन और प्योर दोनों, साफ, फिजिकली साफ होना चाहिए, और प्योर यानी उस जगह पे जहां मान लीजिए कि एक कसाई खाना है। मुझे पता है कि आपको ये एग्जाम्पल शायद पसंद नहीं होगा, मगर बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एक कसाई खाना है और कसाई का वहां काम हो जाने के बाद, जैसे अभी हमारे घर के पास ही यहाँ एक मीट की दुकान थी जिसमें बीफ बिकता था। अब बीफ विक्रय महाराष्ट्र में बंद हो गया है, तो वो दुकान अभी भी है, खाली पड़ी हुई है और एकदम साफ सुथरी है। वहां हम जाकर मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे उस जगह की वाइब्रेशंस के साथ हमारी वाइब्रेशंस में वहां क्लैश होता है। तो वो एक पहली चीज है। फिर दूसरा, ये क्या होता है कि जब हम ये कर्म योग से कर्म संन्यास वाली जो प्रोग्रेशन होती है ना, तो ये वहां हम विशुद्धात्मा यानी माइंड को प्योरीफाई करते जाते हैं। माइंड को प्योरीफाई करते जाते हैं ना, तो माइंड के अंदर में सेंसिटिविटी जो है वो भी बढ़ते जाती है। सेंसिटिविटी बढ़ते जाती है तो हमारे क्या होता है कि ऐसी जगहों का वाइब्रेशन अपने आप ही हमें डिस्टर्ब करने लगता है। श्री रामकृष्ण के बारे में बताते हैं कि इतना उनका सेंसिटिव था कि उनको कोई आकर किसी एग्जैक्ट सिचुएशन मुझे याद नहीं है, मगर उनको जलेबी पसंद थी और एक लड़के ने उनके लिए जलेबी खरीद कर वो लेकर आया। जलेबी पे वो हाथ लगाते ही हाथ उन्होंने हटा लिया और बोला कि ये तुम आते समय तुम्हारा मन, मगर कुछ डिस्क्राइब किया था, याद नहीं आ रहा है, कुछ उसके मन के अंदर में गलत विचार आए थे। उस गलत विचार के कारण जलेबी के अंदर में भी वो इंप्रेशन उनको पता चल रहा था। तो इतना सेंसिटिविटी शायद हम तो कहीं नहीं पहुंचेंगे उसके पास, मगर हमारे अंदर में भी कुछ हद तक वो जो मोटा चमड़ा हो गया होता है ना, बहुत 84 लाख योनियों से, तो वो थोड़ी सी घिसाई मचाई के कारण थोड़ी सी ये जो लेप लगी हुई है वो लेप कम हो जाती है, तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी बढ़ जाता है। और इसीलिए शुचौ देशे यानी क्लीन एंड प्योर प्लेस, यहां जाकर हमें बैठना है। तो ये वहां जाकर बैठना है, पहला ये बताया। वहां जाकर हमें बैठना है, प्रतिष्ठाप्य बैठना है। वहां कहां बैठना है? स्थिरम आसनम आत्मनः। तो स्थिरम आसनम यानी नॉट मूविंग। प्रैक्टिस के समय हमें बैठना पड़ेगा।
बैठना क्यों पड़ेगा? हमें वहां सुखद अच्छा हमें वहां फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बैठना पड़ेगा, तो वहां स्थिर होकर बैठना पड़ेगा। हम यदि कंटिन्यूसली चंचल रहेंगे, शरीर यदि चंचल रहेगा तो माइंड भी ऑटोमेटिकली चंचल रहेगा। शरीर और मन जो है वो दोनों बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड है। मन के अंदर में जब विचलन होता है तो शरीर के अंदर में वो विचलन प्रकट होता है। जैसे कि यदि कोई विचलित मन होता है तो आंख उसकी हिलती है, हाथ के अंदर में ऐसे ऐसे जेस्चर्स होते रहते हैं, पैर हिलाते रहता है। क्यों? उसके अंदर में, मन के अंदर में कुछ एजिटेशन है। उल्टा जब हम हाथ पैर ज्यादा हिलाते रहते हैं तो अपने आप ही मन भी विचलित होता है। इसीलिए स्थिरम आसनम आत्मनः, अपना आसन होना चाहिए, अपना आसन होना चाहिए। 2 रीजंस, एक एज पहले ही देखा हम लोगों ने कि वाइब्रेशन वाली इश्यू है, मगर दूसरा जिस चीज पे जहां हम ऑटोमेटिकली यूज करते रहते हैं ना तो कंफर्टेबल हो जाते हैं। नींद के बारे में सोच लीजिए, आपका तकिया यदि कोई बदल ले, भले उसका पिलो कवर सेम है, मगर तकिया बदलते ही, सर रखते ही आपको पता चल जाता है ये मेरा नहीं। सही है कि नहीं? तो एग्जैक्टली वैसे ही यदि आसन बदल जाता है तो ऑटोमेटिकली अगेन माइंड के अंदर में एजिटेशन होता है। दूसरा, ना अति उच्छ्रितम, तो ना अति उच्छ्रितम, अति हाई, टू हाई नहीं। एक स्टूल ले लीजिए और वो जो माने सीलिंग साफ करने वाला जो सीढ़ी होती है वैसी स्टूल ले लीजिए और उस पर जाके बैठ जाइए, नहीं, वैसा नहीं करना है। एक पहाड़ी के क्लिफ के कॉर्नर पे जाके बैठ जाइए, नहीं करना है। एक छत के ऊपर में, बहुत सुनसान है वहां जगह, छत के ऊपर में जाकर बैठ जाते हैं पैरापेट के ऊपर, नहीं करना है ऐसा। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारा बॉडी जो है उसका सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक इंस्टिंक्ट होता है, ये थॉट से नहीं आता है, ये बॉडी के अंदर में उसकी नेचुरल बिहेवियर है। और वैसी जगह पे वहां बैठेंगे तो बॉडी कंफर्टेबल नहीं बैठ सकता है। ना अति नीचम, ना ही जाकर बेसमेंट में घुस जाना है, क्योंकि वहां जब घुसेंगे तो 2 चीज होती है। एक, जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रीथिंग स्लो हो जाती है। ब्रीथिंग स्लो होते ही ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर कम होता है, माहौल भी ठंडा है, आपको रूमेटिज्म, आपको ठंड लग सकती है, आपके छाती में पानी भर सकता है, इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा, नॉर्मली बेसमेंट साफ नहीं होते हैं तो उसके अंदर में कीड़े मकोड़े, मकड़ी की जाल इत्यादि इत्यादि भी हो सकती है, जो कि आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है। देखिए कितना डिटेलिंग श्री कृष्ण कर रहे हैं। वो समझते हैं कि ये जिसको बोल रहा हूं, ये अर्जुन जो है युग युगांतर तक ऐसे ही अर्जुन मेरे सामने आएंगे जिनको मुझे बहुत डिटेल समझानी पड़ेगी, इसीलिए वो समझा रहे हैं। तो उसके बाद फिर वहां बताते हैं, ये वाले ज्यादा इस पर थोड़ा सा समझ लेंगे, मगर इस पर अगेन लिटरल सेंस में नहीं लेना है। चैला जिन कुशोत्तरम, उत्तरम, वन अपॉन अनदर। क्या है फर्स्ट ऊपर में? चैल, चैल का मतलब कपड़ा। अजीनम, अजीनम का मतलब ये चमड़ा जिसके ऊपर में फर हो, जिसके ऊपर में फर नहीं होता है उसको चर्म बोलते हैं। तो जिसके ऊपर में रोम अभी भी बाकी है, तो जैसे आपने, हम लोगों ने वो बचपन में चंदा मामा या फिर अमर चित्र कथा पढ़ी होगी, तो वहां वो बाघ छाल के ऊपर में या डियर स्किन के ऊपर में, या शिव जी का फोटो देखते हैं तो वहां बाघ छाल के ऊपर में वो बैठे होते हैं, वैसा अब जो पिक्चर दिखाते हैं वैसा छाल आजीन। कुशोत्तरम, कुश का घास जो होता है उसके, ये तीनों का लेयर बनाना है। अब ये उस समय के लिए प्रॉपर था। अभी आपके पास यदि आप आजीन खोजने बैठेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, राइट? और तो फिर अच्छा मेरे पास अभी कपड़ा भी है मगर और कुश का घास भी है, लकीली हम लोग इंडिया में है तो कुश का घास मिल जाता है और कुश का घास का आसन भी मिल जाता है। अच्छा, उस समय कुश का घास क्यों यूज करते थे? जहां बैठ रहा है व्यक्ति वहां हमारे देखिए फर्श जो है उसके ऊपर में टाइल, सीमेंट, नीट सीमेंट, ग्रेनाइट, ये सब करके एकदम बहुत प्लेन हो जाते हैं। उस समय मिट्टी के ऊपर आप बैठते हैं तो मिट्टी 100% एग्जैक्टली वैसी लेवलिंग नहीं होती है, तो घास डालने पर ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं वो बंद हो जाते हैं। अब घास के ऊपर चमड़ा क्यों डालना है? जिसके ऊपर में रोम है वैसा चमड़ा क्यों डालना है? ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो बैठने के लिए, नहीं तो घास चुभेगा।
और उसके ऊपर फिर कपड़ा क्यों डालना है? क्योंकि सीधा आप यदि चमड़े के ऊपर में बैठेंगे तो आपको पसीना आएगा और वो पसीने से चमड़ा भी खराब होगा और आपको खुजली होगी, तो इसीलिए ऊपर से एक कपड़ा भी डालना है। तो चैलाजिन कुशोत्तरम, आपको अभी करना क्या है, एक वूल का ब्लैंकेट ले लीजिए और उसको फोल्ड करके ऐसा रख लीजिए ताकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट इतना नहीं हो जाए कि हम बैठे तो भीतर घुस जाएं, और इतना भी हार्ड नहीं कि बैठे तो ज्यादा देर बैठ नहीं पाए। क्यों बैठना ज्यादा है देर हमें बैठना है? क्योंकि स्थिरम आसनम आत्मानम। स्थिरम क्या बोल रहे हैं पतंजलि? पतंजलि बोलते हैं स्थिर सुखम आसनः। तो स्थिरम सुखम आसनम का मतलब योग सूत्र में बताते हैं, वहां स्थिर सुखम का मतलब जहां हम कंफर्टेबली विदाउट मूविंग बैठ सकें, इसको आसन बोलते हैं। आसन इज नॉट हमारा जो सीट है वो भी आसन नहीं है, और जो अजीबोगरीब पोस्चर करते हैं वो पोस्चर भी हमारे वो आसन नहीं है। आसन इज आवर पोस्चर, हमारा पोस्चर, हम कैसे बैठते हैं, हम कैसे बैठेंगे, जहां बैठेंगे। यहाँ 2-3 मीनिंग से लिया जाता है। एक है जो स्थान पे बैठेंगे, दूसरा जिस पर बैठेंगे, और तीसरा हमारा पोजीशन कैसा होगा। तीनों चीज को आसन से डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ वी आर नॉट सपोज टू बी मूविंग एंड येट कंफर्टेबल, नॉट मूविंग एंड येट कंफर्टेबल। स्थिरम आसनम आत्मनः। हम यदि हिलते रहते हैं, जैसे गाड़ी, आप मान लीजिए कि अब कोई गाड़ी चला रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी ले लीजिए, और गाड़ी के अंदर में खटंग 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 करके कोई आवाज आने लगती है, आप क्या करेंगे? आप गाड़ी रोक देंगे 100%, राइट? जैसा पहले मौका मिले गाड़ी साइड करने का, आप गाड़ी साइड करेंगे और वहां आप गाड़ी रोक देंगे। तो वैसे ही यदि अंदर आवाज होते रहेगा, हम मूवमेंट करते रहेंगे, मेडिटेशन ध्यान अवस्था में पहुंचना असंभव है। और जर्नी स्टॉप हो जाती है गाड़ी की, वापस फिर शुरू करनी पड़ेगी, तो वो सही है, मगर स्टॉप हो जाती है ना, तो हमें स्टॉप नहीं करना है। देखिए विवेक चूड़ामणि के अंदर में निरंतर वर्ड यूज किया था। दूसरा, यहां हमें बैठना है, प्रतिष्ठाप्य बैठना है। बैठना क्यों है? क्योंकि जो लाइन डाउन पोजीशन है वो तामसिक पोजीशन बताया जाता है, खड़ा वाला पोजीशन जो है वो राजसिक पोजीशन बताया जाता है, एक्टिविटी वाला पोजीशन बताया जाता है। लाइंग डाउन इनर्ट वाला पोजीशन है। बैठने वाले पोजीशन में अलर्टनेस होते, जागृत होते हुए भी अलर्टनेस हो सकती है, मगर निद्रावस्था नहीं होती है। खड़ा नहीं है तो एक्टिविटी नहीं होती है। तो दोनों के बीच में वो एक कॉम्प्रोमाइज सोल्यूशन है, जिसके अंदर में हम उसको, और ये वाले पोजीशन को सात्विक पोजीशन बताया गया है। तो इसीलिए पहला फिक्स्ड प्लेस, फिक्स्ड आसन, आसन कंफर्टेबल जिस पर हम बैठ सके। बैठने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए वो सारे जो भी है, मार्जरासन, शिशुपाल आसन, वज्रासन, ये सारे जो हैं, ये सारे वासन जो हैं, ये सिर्फ उसके लिए तैयारी है जिसके लिए हम अभी करने वाले हैं। तो यदि हम सीधा बैठ नहीं पाते हैं तो उस बैठने के लिए प्रैक्टिस भी करना शुरू करना, कर्मयोग जैसे शुरू किया था वैसे ही साथ साथ हम बैठने का भी प्रैक्टिस करें। देखिए श्री कृष्ण इतना डिटेलिंग क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण इतना डिटेलिंग कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो भगवत गीता के अंदर में 18 श्लोक अध्यायों का 3 खंडों में भाष्यकार विभाजित करते हैं। छांदोग्य उपनिषद के अंदर में जो कि सामवेद का अंश है, जिसके अंदर में तत्त्वमसि बताया गया है। तो ये पहला जो है, इसके अंदर में त्वम, यू यानी यू एंड आई, ये कौन है इसका पहचान करने का लक्ष्य ही इस पहले 6 अध्यायों का लक्ष्य है। तो यदि मुझको पहचानना है तो इतना डिटेलिंग की जरूरत है। इसीलिए यहाँ हमारी एसेंशियल नेचर, हमारी जो एक्चुअल मूल तत्व हमारा जो है, जिसके बारे में इन ब्रीफ चैप्टर 2 के अंदर में बताया था, और उसके बाद उसका पूरा प्रोसेस चैप्टर 2 से शुरू करके अभी तक के अंदर में पूरा प्रोसेस, कर्मयोग से लेकर अभी तक का
पूरा हम लोगों को धीरे धीरे यहाँ बताया। और ही रियली वांट्स अस टू गेट दिस एक्सपीरियंस। उन्हें ये चाहिए कि हम ये अनुभव करें, वो चाहते हैं कि अर्जुन ये एक्सपीरियंस करे, और इसीलिए इतना डिटेल, इतना वर्णन उन्होंने डिटेलिंग किया हुआ है। ऊपर नहीं बैठना, नीचे मत चले जाना, कंफर्टेबल आसन होना चाहिए, बैठते समय स्थिर बैठना, इत्यादि इत्यादि। और आगे चलेंगे तो और भी देखेंगे कि और भी कितना उन्होंने इसके अंदर में डिटेल किया है। एक चीज याद रखिएगा, सीधा ये स्टेज पे हम नहीं पहुंच सकते हैं, प्रैक्टिस जरूर करनी है, कर्मयोग करते करते भी बैठने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अचानक से हम बैठ नहीं पाएंगे। महात्मा गांधी को किसी ने वर्णाश्रम के बारे में बताते समय कहा था कि 75वें साल में मैं संन्यास लूंगा, या ऐसा कुछ कन्वर्सेशन था। तो उन्होंने तुरंत कहा कि 75वें साल में अचानक से कोई संन्यास नहीं लेता है, उसके लिए 25वें साल से शुरू करना पड़ता है। तो वैसे ही यदि हमें बैठना है तो बैठने का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए चैप्टर 2 पे जाके रुकना नहीं है, पूरी गीता एक बार में पढ़ना है, समझना है, और फिर प्रैक्टिस शुरू करनी है चैप्टर 2 से। और वहां से जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं तब साथ साथ में याद रखना है कि चैप्टर 6 में हमें बताया था कि बैठना है, तो अभी से बैठने का भी प्रैक्टिस करें, इत्यादि इत्यादि। दूसरा, क्रैश कोर्स नहीं है। क्रैश कोर्स में कहीं घुसने की कोशिश करेंगे तो हम क्रैश कर जाएंगे। आप इंटरनेट पे खोज लीजिए क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन, तुरंत आपको आई थिंक 50 साइट मिल जाएगी, क्रैश कोर्स इन मेडिटेशन। प्रेगनेंसी का कोई क्रैश कोर्स होता है क्या? बच्चे को कोई ग्रो करने का क्रैश कोर्स होता है क्या? तो इनमें क्यों हम क्या क्रैश कोर्स नहीं खोजते हैं? क्योंकि हमें फिजिकली दिखता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के अंदर में फिजिकल दिखता नहीं है, तो हम उसके लिए क्रैश कोर्स खोजते रहते हैं। और दूसरा, इसके अंदर में एक्सटर्नल डिपेंडेंस जो है उसको भी हमें धीरे धीरे हटाना है, इसीलिए जब भी त्याग करते रहते हैं। माइंड को सिर्फ फोकस करना है, यत चित्तात्मा, थॉट परेड को ऑब्जर्व करना है। कौन सा थॉट मुझे एक्शन की ओर प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, उस थॉट को ऑब्जर्व करना है। और जैसे ही उसको ऑब्जर्व करने लगेंगे तो पहला एक्शन नहीं होगा, और दूसरा मन भी अपने आप शांत हो जाएगा। तो ये इनिशियल स्टेप्स हैं जिसके अंदर में हमारी क्वांटिटी ऑफ थॉट्स जो है वो कम होने लगती है, और क्वालिटी ऑफ थॉट्स को हम ऑब्जर्व करने लगते हैं, साक्षी भाव से ऑब्जर्व करने लगते हैं। इस प्रोसेस के अंदर में से हम फिर नेक्स्ट वाले श्लोक की ओर जाते हैं, 12वां श्लोक, जिसको अगले वाले सेशन में हम देखेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। शांति शांति शांति।